हमने कहा था पहले, इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास इस तरह होता है कि जो स्पीड होता है डीसी मोटर का, वो आपका वेरिएबल स्पीड होते हैं। ओके, उससे आप कोई भी स्पीड गेन कर सकते हो। ओके, तो स्पीड कभी जब बहुत इंक्रीज हो जाए तो उसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है। ओके, हाई स्पीड को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, तो उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा वो इक्वेशन दिए। एज वी नो दैट कि हमारे पास n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी डिवाइड बाय फ्लक्स। यस सो n आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये आपका फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा, ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर आर। तो शंट मोटर में तो आपका एक ही आर होगा, दैट इज आर्मेचर। या सीरीज में आपका दो आर हो जाते हैं। ओके, आर्मेचर और सीरीज में। तो अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने स्पीड को किस तरह डिक्रीज, स्पीड को हमने किस तरह कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स होते हैं स्पीड को कंट्रोल करना। एक हमारे पास होता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ओके, और दूसरा हमारे पास होता है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। सही है। तो सबसे पहले हम शंट मोटर के पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीरीज मोटर की तरफ आ जाते हैं। तो शंट मोटर में हमारे पास सबसे पहले हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड को पढ़ लेते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अक्सर एमसीक्यूज वो आ जाते हैं। सही है। तो ओके फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या होता है, इसको थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या था कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी डिवाइड बाय फ्लक्स। सही है। यस। तो अगर मैं इस तरह कर दूं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लूं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूं। सही है। तो ईबी आपका किस पे वो डिपेंड करता है, ईबी आपका सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इन केस ऑफ शंट इट विल डिपेंड ऑन सप्लाई वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, जी अच्छा, तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज भी मैं कहता हूँ कि क्योंकि सप्लाई वोल्टेज के थ्रू तो मैं ईबी को चेंज नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ अब मैंने ये तो नहीं कहना कस्टमर को कि आप अपनी सप्लाई वोल्टेज को कम कर लो ताकि स्पीड आपका कम हो जाए, या आप अपने सप्लाई वोल्टेज को डिक्रीज कर लो, इंक्रीज कर लो ताकि स्पीड आपका बढ़ जाए। इस तरह तो मैं नहीं कह सकता। मैं उन्हें इस तरह कर दूंगा कि मैं उन्हें एक बटन दे दूंगा। ओके, और उनसे मैं कहूंगा कि अगर आपने स्पीड को ज़्यादा स्पीड डिमांड है तो इस बटन को इस तरह घुमा दो तो आपका मोटर तेज हो जाएगी, इस बटन को थोड़ा इस तरह घुमा दो तो आपका मोटर स्लो हो जाएगा। तो वो कस्टमर उससे वो थोड़ा सा वो उसको हो जाएगा कि चलो सही है, एक ही बटन से मैं स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, जिस तरह नॉर्मली हम करते हैं नॉर्मल लाइफ में। सही है। ठीक है तो उसके लिए सप्लाई वोल्टेज इज नॉट गुड ऑप्शन, तो इसको ना करो। और यहाँ पे आर्मेचर करंट हो, ये भी इसको भी फिक्स रख लेते हैं, तो ये मेरे पास फिक्स होगा। ओके, मैं इस तरह कह दूं कि स्पीड को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ फ्लक्स की वजह से। फ्लक्स को मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर लेता हूँ तो मेरा स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सही है। तो फ्लक्स को इंक्रीज और डिक्रीज किस तरह करोगे, यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ कि मैं एक और रेजिस्टेंस को ऐड कर लेता हूँ। तो और रेजिस्टेंस को ऐड करने से आपका आर्मेचर शंट करंट जो है वो कम हो जाएगा, अब कम फ्लो होगा इस पाथ पे क्योंकि रेजिस्टेंस आपका बढ़ गया है। जी सही है। तो शंट करंट आपका कम फ्लो होगा तो इट मींस कि फ्लक्स आपका कम हो जाएगा, तो फ्लक्स आपका कम हो जाएगा तो इट मींस कि स्पीड आपका बढ़ जाएगा। क्लियर। जी सर ठीक है सर। हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस है वो कम होगी, नहीं, वो ऐसा ज्यादा होता हो है? जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है या ज्यादा हो जाएगा तो आपका आई शंट कम हो जाएगा। जी। तो आई शंट कम हो जाएगा तो तो फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स कम होगा तो इट मींस स्पीड आपका बढ़ जाएगा। जी ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई शंट फीड नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर आपका नॉर्मल करंट, नॉर्मल आर्मेचर शंट करंट फ्लो होगा। ओके, तो नॉर्मल शंट करंट फ्लो होगा तो फिर आपका फ्लक्स भी होगा, तो फ्लक्स आपका ज्यादा होगा। ओके, तो फ्लक्स ज्यादा होगा तो आपका स्पीड कम होगा, तो आपका स्पीड कम होगा पहले, यानी कोई फील्ड रियोस्टेट नहीं है। सही है। लेकिन जैसे आप इसको इंसर्ट कर लेते हो तो फिर क्या होगा, फिर आपका आई शंट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगी। आई शंट कम हो जाएगा तो इट मींस फ्लक्स आपका कम होगा तो यस स्पीड आपका बढ़ जाएगा।
ओके, तो ठीक इट है। मींस के आप फ्लक्स कंट्रोल मेथड से आप कौन से स्पीड को गेन कर रहे हो, स्पीड हाइयर देन द नॉर्मल स्पीड को आप गेन कर सकते हो, स्पीड लोअर देन द नॉर्मल स्पीड को आप गेन नहीं कर सकते इस मेथड से। ठीक है, हाई कर या ओके। लाइक हाई, अगर आपने स्पीड को इंक्रीज करना है, लाइक अगर आपका नॉर्मल स्पीड 300 आरपीएम है और आपको 400 आरपीएम चाहिए, तो आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर लो, फील्ड रियोस्टेट को कनेक्ट कर लो, तो आपको 400 आरपीएम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल स्पीड 300 आरपीएम है और आपको 200 आरपीएम चाहिए, तो वो आप इस मेथड से गेन नहीं कर सकते। नहीं, या दैट्स विल बी इम्पॉसिबल। ओके, क्यों इम्पॉसिबल होगा वो समझ आ गया आपको? यस सर, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो है वो स्पीड, यस नॉर्मल यस जो केस 1 में जो था वही यस बनेगा, यस। उससे कम नहीं हम इसको यूज कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज या यू कैन से नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि ये जो इंक्रीज आएगा ना, वो काफी ज्यादा आएगा। लाइक आप आर्मेचर रेजिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज कर लो तो ये इंक्रीज बहुत ज्यादा आ जाएगा। लाइक दैट विल कम इन द रेशो ऑफ 3:1। इसको आप 1 टाइम इंक्रीज कर लो तो ये स्पीड इंक्रीज 3 टाइम आ जाएगा आपका। ओके सर, ये तो काफी ज्यादा है। या काफी ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो इससे आपके इंस्टेबिलिटी भी आ जाएगी। यानी आपने मोटर को लगाया है 300 आरपीएम पे, थोड़ा सा आपने फील्ड रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर लिया, तो मोटर आपका बहुत तेजी के साथ वो स्पीड उसका बहुत हाई स्पीड पे कर लेगा, जो कि इंस्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी। यानी आप घबरा जाओगे कि ये क्या हो रहा है, इससे इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पुअर कम्यूटेशन भी होगा, इंस्टेबिलिटी एंड पुअर कम्यूटेशन। कम्यूटेशन, ठीक। पुअर कम्यूटेशन, व्हाट इज मीन बाय पुअर कम्यूटेशन? कम्यूटेशन को हमने पहले डिस्कस किया था। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन इज द रिवर्सल ऑफ करंट बिटवीन रोटर एंड एक्सटर्नल सर्किट। ओके, क्या होता है? ये आपका रोटर होता है, सही है। यस, यहाँ पे आपका वो सब कुछ वो लगा होता है कम्यूटेशन के लिए। यहाँ पे आपका ब्रश लगे होते हैं, सही है। और यहाँ पे आपका वो आते हैं, दिस इज पॉजिटिव ब्रश, दिस इज नेगेटिव। यहाँ पे आपके करंट रिवर्स और होते जाते हैं, सही है। तो करंट आपका, दिस इज एक्चुअली द रिवर्सल ऑफ करंट बिटवीन दिस रोटर, ओके, रोटर और यहाँ पे जो एक्सटर्नल सर्किट है, सही है। यहाँ पे करंट क्या होगा? यहाँ पे करंट आपका इस तरफ फ्लो होगा, लेकिन ये जब रोटेट हो जाएगा तो ये करंट आपका इस तरह हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपका करंट इस तरह रिवर्स होगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये करंट आपका इस तरह हो जाएगा, सही। तो ये रिवर्सल ऑफ दिस करंट इज नोन एज कम्यूटेशन। अब अगर ये कंप्लीट रिवर्सल होगा तो फिर आपका कम्यूटेशन गुड है। जी, लेकिन पुअर कम्यूटेशन में क्या होता है? पुअर कम्यूटेशन मींस कि आपका ये कंप्लीट रिवर्सल नहीं हो रहा। सो इट मींस कि कंप्लीट रिवर्सल नहीं हो रहा, तो इट मींस कि यहाँ पे आपका स्पार्किंग आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग आ जाएगा। ओके, पुअर कम्यूटेशन मींस कि आपको जब भी स्पार्किंग आ जाए यहाँ पे, तो आप समझ लो कि आपका पुअर कम्यूटेशन की वजह से स्पार्किंग आ रही है। अच्छा, ये स्पार्किंग क्यों आएगा? ये इसके और भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। ओके, एक तो ये स्पीड हो गया, चाहिए आपका बहुत तेजी के साथ ये घूम रहा है, तो इसकी वजह से ये स्पार्किंग जनरेट हो रहा है। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि यानी बहुत तेजी के साथ घूमेगा तो इस तरह ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो इतना कंप्लीट रिवर्स ऑफ करंट नहीं होगा, तो आपका वो कम्यूटेशन इतना बेस्ट नहीं होगा। यानी अगर ये आराम आराम के साथ इस तरह घूम रहे हैं, ओके, ये रोटर आपका आराम 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 से स्लो स्पीड के साथ ये घूम रहा है, तो इट मींस कि कम्यूटेटर भी स्लो स्पीड के साथ घूम रहे हैं, तो ये सारे करंट को पिक कर रहे हैं, सही है। तो इट मींस कि इसमें रिवर्स ऑफ करंट कंप्लीट हो रहे हैं, तो इट मींस कि कम्यूटेशन आपका गुड हो रहा है। लेकिन जब बहुत तेजी के साथ घूमेगा तो यहाँ पे आपके स्पार्किंग प्रोड्यूस होंगे। तो स्पार्किंग तो या इसकी वजह से भी होते हैं, और हमारे पास स्पार्किंग और भी फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि आपका जो ये सरफेस है, कम्यूटेटर का सरफेस है, ये आपका रफ सरफेस है, तो उसकी वजह से भी ये होता है स्पार्किंग। रफ सरफेस या यू कैन से अनइवन सरफेस, यानी पॉलिश नहीं है, स्मूथ नहीं है, यू कैन से स्मूथ नहीं है, तो उसकी वजह से भी होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ब्रश जो होते हैं यहाँ पे स्प्रिंग होते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये स्प्रिंग होते हैं और ये यहाँ पे इस तरह इसके ऊपर पड़ा होता है, सही है। तो ये ब्रश एक प्रेशर अप्लाई करता है इस कम्यूटेटर पे, सही है। तो वो ब्रश भी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होता, कभी कुछ जगहों पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं, कुछ जगहों पे कम प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली मैकेनिकली होता है, अक्सर वो आपने देखा होगा डेली लाइफ में। तो ये या यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म ब्रश प्रेशर की वजह से भी होते हैं। ओके, नॉन यूनिफॉर्म ब्रश प्रेशर यू कैन से। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर भी आ जाता है
वो ये है कि ये ब्रश ये अक्सर इसकी वाइब्रेशन की वजह से भी होते हैं। ओके, ये बहुत तेजी के साथ घूमते हैं तो ये अक्सर वाइब्रेट करते हैं इस तरह, वो हाई स्पीड की वजह से वो पूरा मशीन वाइब्रेशन कर रहा होता है ना, तो ये इस तरह वाइब्रेशन करते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से भी ये इसमें स्पार्किंग जनरेट होते हैं, और एंड स्पार्किंग काज दी पुअर कम्यूटेशन। ओके, तो यू कैन से वाइब्रेशन of brush in brush holder, okay. Yes. So this is actually the poor commutation. ये अक्सर confusion होता है कि poor commutation किसको कहते हैं। ओके, अच्छा, इसके हमारे पास एडवांटेज भी हैं इस फ्लेक्स कंट्रोल मेथड के। एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास काफ़ी इजी हैं। ओके, और इजी मेथड है, बहुत आसानी के साथ। बस आपने क्या करना है, फील्ड वाइंडिंग को खोलना है, उसके में एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस को वहाँ पे अटैच कर लो, तो काफ़ी इजी। और रेजिस्टेंस काफ़ी सस्ता भी होता है। ओके, इतना महंगा भी नहीं होता, तो ये आपका इतना कॉस्टली मेथड भी नहीं है। सही जी। अच्छा, यहाँ पे आपका जो स्पीड कंट्रोल होगा वो लोड पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लोड जो इंक्रीज होगा तो वो आर्मेचर करंट पे होता है ना। यहाँ पे ये आपके लोड से हट के हैं। सही, तो यहाँ पे आपका स्पीड इंक्रीज होगा तो आपका लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। लाइक आप लोड को इंक्रीज करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, तो वो आपके स्पीड पे कोई वो नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। लाइक आप स्पीड को इंक्रीज करो तो इससे ये नहीं होगा कि आपने लोड को इतना रखना है। लोड को आप चाहे कुछ भी रख दो, सही, वो उस पर इंडिपेंडेंट होता है। सही, डिपेंड नहीं करता लोड पे। ओके। अच्छा, डिसएडवांटेज इसका यह है कि यहाँ पे आप एक स्पीड गेन कर सकते हो, दैट इज हायर देन द नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड से आप लोग यानी नीचे स्पीड को आप गेन नहीं कर सकते इस केस में। सही, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इस तरह होता है कि लाइक आपने इस रेजिस्टेंस को कितना इंक्रीज करना है। सही, लाइक कि आपके फ्लक्स का लिमिट कितना होगा। आप इसको इंक्रीज करते जाओ तो फ्लक्स आपका डिक्रीज होगा, इसको और इंक्रीज करते जाओ तो फ्लक्स आपका डिक्रीज होगा, तो फ्लक्स डिक्रीज का एक लिमिट आएगा। सही, तो जब वो फ्लक्स डिक्रीज का एक लिमिट आ जाए तो उससे वो जब लिमिट तक डिक्रीज हो जाए तो स्पीड आपका काफी बढ़ जाएगा। तो इट मींस कि मैक्सिमम स्पीड आप कहां तक गेन कर सकते हो, आप दैट डिपेंड ऑन द लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ दिस फ्लक्स। ठीक है, सही है। और हम अक्सर इस तरह भी करते हैं कि फ्लक्स को हम डिक्रीज तो करते हैं। ओके, आर्मेचर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर लो, फ्लक्स तो आपका डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे इसको हम इतना बहुत ज्यादा डिक्रीज इसको आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज्यादा डिक्रीज कर लोगे तो उससे क्या होगा, उससे जो आपका कम्यूटेशन होगा दैट्स विल बी पुअर। सही, तो इसी वजह से हमने फ्लक्स को थोड़ा सा ज्यादा रखना है, इतना भी नहीं करना कि आपने बहुत कम कर लो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड एज द नेम शो, इसमें हम क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ ही रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं। सही, आर्मेचर के साथ आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लो, और फिर अब देखते हैं कि हमारे पास क्या था, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Eg डिवाइड बाय फ्लक्स। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होगा। सही है। सो मैंने क्या करना है, कैन आई राइट इट लाइक n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Eg, और Eg की जगह मैं इस तरह लिख देता हूँ कि V माइनस IARA लिख लेता हूँ। ओके, सही है। अब मैंने देखना है, अच्छा, अब अगर यहाँ पे मेरे पास RA नहीं होगा, यहाँ पे RA के पास आपके पास RC भी आ जाएगा, वो किसकी वजह से, वो ये RC आ जाएगा। जी, ये RC वही है ना जो हमने आर्मेचर के साथ कनेक्ट किया है। जी, ये हमने अभी आर्मेचर के साथ कनेक्ट किया। क्यों कनेक्ट किया, ताकि हम स्पीड को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, लेट से ये यहाँ पे था, तो RC में करंट फ्लो हो रहा था कि नहीं? नहीं सर, नहीं, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो आपका स्पीड ज्यादा था। यू कैन से V माइनस IAR1 था। सही, तो आपका स्पीड ज्यादा था, तो ये स्पीड आपके कुछ इस तरह आ रहा था।
सर वो ओके ठीक है। सही है। अब इस तरह कर लो कि आरसी को यहाँ नीचे ले आओ जिस तरह उन्होंने नीचे लाया है, तो इसमें थोड़ा सा ये ड्रॉप हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये अब जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। जी सही, तो इट मीन्स कि आपका बैक ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगा, तो इट मीन्स कि स्पीड आपका कम हो जाएगा। सही, तो बैक ईएमएफ डिक्रीज होगा ना? या डिक्रीज होगा क्योंकि आरसी आ गया ना। जी अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो यानी इसमें हमारे पास यानी आप लोअर स्पीड को गेन कर सकते हो इस मेथड से, हाई स्पीड को आप गेन नहीं कर सकते। यानी नॉर्मल जब ये नहीं होगा तो आपका स्पीड इतना होगा, लेकिन जब ये आप ये मेथड अप्लाई करो तो आपका स्पीड इतना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लोअर स्पीड को गेन। या गॉट इट। जी अच्छा, इसके हमारे पास थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं। तो हमारे पास एक डिसएडवांटेज तो ये आ गया कि ये पावर आपका ज्यादातर लॉस्ट होगा यहाँ पे। सही है, जी तो इस रजिस्टर में आपका IS लॉसेज होंगे। सही है। जी अच्छा, यहाँ पे जो आपका स्पीड है वो डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज पे। ओके, स्पीड डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज पे। सही है। जी तो आपका जो आर्मेचर करंट है वो यानी ये स्पीड आपका डिपेंड करेगा लोड पे। सही है। जी तो लोड आपका चेंज होगा तो इट मींस कि आपका आर्मेचर करंट भी चेंज होगा, तो इट मींस कि यहाँ पे आपके ड्रॉप भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप क्या आ रहा है, IS2RC है ना, ये ड्रॉप भी। सब ड्रॉप चेंज। या तो ये आपका थोड़ा सा ये भी नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज कि आपका जब लोड चेंज होगा तो ये भी स्पीड भी आपको वेरी करेगा। ठीक है। सही है। तो जहाँ पे वेरी स्पीड, तो जहाँ पे आपको यानी कस्टमर ज़्यादातर इसको तो नहीं लाइक करते कि वो आप वेरिएबल जी स्पीड का वो दे दो, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव डिसएडवांटेज है। अच्छा, इसके जो ये मेथड अप्लाई करने के बाद आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। सही है, क्योंकि इसमें लॉसेज होंगे, और दूसरी बात यह है कि एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें लॉसेज होंगे, जी और इसका स्पीड रेगुलेशन भी पुअर होगा, स्पीड रेगुलेशन। ओके, ओके पुअर होगा, जी नो लोड टू फुल लोड स्पीड जो वो वेरिएशन आएंगे। तो इसी वजह से इन सारे डिसएडवांटेज की वजह से इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। सही है। शंट मोटर के लिए इस ठीक। मेथड को हम कम यूज करते हैं, मोस्टली वो दूसरा मेथड यूज करते हैं, आर्मेचर फ्लैश जी कंट्रोल मेथड यूज करते हैं। सही है। ठीक आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो है वो अ, जो हमारे पास ये मेथड ज्यादातर हम कहाँ पे यूज करते हैं, सीरीज मोटर में हम यूज करते हैं। सीरीज मोटर में क्या होता है, सीरीज मोटर में मुझे एक्चुअली शंट मोटर में क्या होता है, शंट मोटर में मुझे कांस्टेंट स्पीड का वो होता है, जी सीरीज में हमारे पास। या कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट स्पीड का होता है। तो अगर आप कस्टमर को दे दो कि ये शंट मोटर है और इसका स्पीड कांस्टेंट है, और साथ में आप ये मेथड भी कर लो, यानी ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड भी उसमें अप्लाई कर लो, उसमें इंसर्ट कर लो, तो फिर कस्टमर कहेगा कि मैं तो लोड जब वेरी होता है तो इसका स्पीड भी वेरी होता है, जबकि आपने कहा था कि ये तो कांस्टेंट स्पीड मोटर है। तो शंट के लिए बेस्ट कौन सा होगा, फ्लेक्स कंट्रोल मेथड बेस्ट होगा। ओके, या ठीक है। सीरीज के लिए आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपने कस्टमर को ये नहीं कहा कि इसका स्पीड फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे भी फिक्स स्पीड जो है वो वेरी होता है। सही है। तो दिस इज बेस्ट फॉर द सीरीज मोटर। ओके, ठीक है। या अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज द स्पीड कंट्रोल ऑफ DC सीरीज मोटर। सीरीज मोटर जो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास क्या होता है, सीरीज मोटर में काफ़ी वो हो जाता है, नो लोड पे काफ़ी स्पीड बढ़ जाते हैं, सही हाई स्पीड वो हो जाते हैं, तो उसको हमने कंट्रोल किस तरह करना है। ठीक है। अच्छा, इसके हमारे पास फ्लेक्स कंट्रोल मेथड होता है, एक आर्मेचर कंट्रोल मेथड होते हैं। सही, तो सर लास्ट में पढ़ा था ना, या सेम मेथड है। या एक्चुअली लास्ट हमने पढ़ा था शंट मोटर के लिए, अब सीरीज मोटर के लिए पढ़ते हैं। ओके ओके ठीक है। सही जी। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स कंट्रोल मेथड में क्या होगा, एक आपका फीड डाइवर्टर होता है। सही है।
और या आप इस तरह कर दो कि आर्मेचर डाइवर्टर यूज कर लो। दोनों तरीके से आप इसको वो गेन कर सकते हो। सही। ओके सीरीज वाइंडिंग है यहाँ पे, तो आप इस तरह कर लो कि या तो फील्ड डाइवर्टर यूज कर लो या आर्मेचर डाइवर्टर यूज कर लो। सर दो मेथड है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड से भी आगे दो या मेथड हमारे पास हैं, आर्मेचर वाले और फील्ड डाइवर्टर। ठीक ये है। अच्छा, हमारे पास स्पीड का रिलेशन क्या था फ्लक्स के साथ? सर इनवर्स। यस, इनवर्स रिलेशन था कि आपका स्पीड जो है दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईवी इनटू यस फ्लक्स। सर। यस यस। यस। तो तो फ्लक्स को हम किस तरह यहाँ पे वेरी कर सकते हैं? या तो हम इस तरह कर लें कि फ्लक्स को हम दो मेथड से वेरी कर सकते हैं सीरीज मोटर में, या इस तरह कर लें जी कि यहाँ पे आप एक डाइवर्टर को कनेक्ट कर लो या यहाँ पे एक डाइवर्टर जी को कनेक्ट कर लो। डाइवर्टर क्या होता है? दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं। ओके, वेरिएबल रेजिस्टर को या यहाँ पे कनेक्ट कर लो या यहाँ पे कनेक्ट कर लो। ठीक है सर। सही है। अच्छा, कोई डाइवर्टर नहीं है तो आपका सारा करंट सीरीज फीड में फ्लो होगा, तो इट मींस कि आपका फ्लक्स ज्यादा होगा। सही है। ठीक तो है। फ्लक्स ज्यादा होगा तो आपका स्पीड कम होगा। जी तो स्पीड कम है तो इट मींस कि आपका नॉर्मल स्पीड है। नॉर्मल स्पीड मींस कि कम स्पीड आपका नॉर्मल स्पीड है। सही है। अब मैं इस तरह करता हूँ, डाइवर्टर को कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इट मींस कि थोड़ा सा करंट इसमें भी फ्लो होगा, तो यहाँ पे करंट कम हो जाएगा। तो करंट कम होने की वजह से आपका फ्लक्स कम हो जाएगा, तो फ्लक्स कम होने की वजह से आपका स्पीड बढ़ जाएगा। जी ठीक है। सही है। तो ये हमारे पास दिस इज द फील्ड डाइवर्टर। आर्मेचर डाइवर्टर की तरफ आ जाते हैं। तो आर्मेचर डाइवर्टर में हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल रेजिस्टर को कनेक्ट कर लेते हैं इन पैरेलल विद दी उसके क्या कहते हैं, आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। सही है। तो क्या होगा, आपका जो लाइन करंट होगा, दिस इज द लाइन करंट। ओके, तो इसमें से थोड़ा सा करंट यहाँ पे फ्लो होगा, बाकी करंट आपके यहाँ पे फ्लो होगा। सही है। तो आर्मेचर करंट को कम कर लेगा। सही है। ओके अच्छा, तो हमारे पास अगर आपका लोड फिक्स है, सही है, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फ्लक्स एंड आई ए। लोड आपका फिक्स है। सही है। एक ही लोड मैंने कनेक्ट किया है और मैंने ये डाइवर्टर भी कनेक्ट कर लिया, तो लोड मेरा फिक्स है। तो आपका आर्मेचर करंट कम हो गया। क्यों कम हो गया? इस डाइवर्टर की वजह से आपका आर्मेचर करंट कम हो गया। तो ये कम हो जाए तो फ्लक्स आपका क्या होगा? इफ यू वांट टू कीप दिस कांस्टेंट, टॉर्क को आपने कांस्टेंट रखना है, आर्मेचर करंट कम हो गया तो फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? सर मैं समझा नहीं, टॉर्क को हमने कांस्टेंट रखना है? जी, टॉर्क को हमने टॉर्क कांस्टेंट है। ये टॉर्क आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा, आर्मेचर करंट कम होगा, तो सर फिर फ्लक्स आई थिंक ज्यादा होगा। या फ्लक्स ज्यादा होना चाहिए। फ्लक्स ज्यादा होना चाहिए टू कंपनसेट दिस आर्मेचर करंट। ओके, तो फ्लक्स ज्यादा होगा तो इट मींस कि आपका स्पीड कम हो जाएगा। जी तो ठीक है। इस मेथड से, ओके, आर्मेचर डाइवर्टर से you can get the speed lower than the normal speed। ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यूज आता है। ओके, ओके कि आप आर्मेचर सीरीज मोटर में आप आर्मेचर डाइवर्टर के थ्रू स्पीड अबव द नॉर्मल स्पीड, लोअर देन द नॉर्मल स्पीड, इक्वल टू द नॉर्मल स्पीड, कौन सी स्पीड को आप गेन कर सकते हैं? लोअर देन द नॉर्मल स्पीड। या लोअर देन, एंड दिस इज द ग्रेटर देन द नॉर्मल स्पीड। ओके, कॉन्सेप्ट्स को समझ लो तो फिर आपको याद रहेंगे। सर अगर हमारा सेकंड केस में डाइवर्टर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम होगी, तो यस इस केस में डाइवर्टर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी, तो आर्मेचर करंट फिर ज्यादा होगा, फिर तो वो नियर टू नॉर्मल स्पीड होगा। नियर टू नॉर्मल स्पीड होगा, लेकिन आर्मेचर करंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो आर्मेचर करंट ज्यादा होगा तो फ्लक्स आपका बस वो उतना ही रहेगा, यानी थोड़ा सा इसमें आएगा, क्योंकि थोड़ा सा करंट तो इसमें हाफ फ्लो होगा। अच्छा, करंट इसमें तभी जीरो होगा अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दो इस रेजिस्टेंस को। कितना बढ़ा दो? इतना बढ़ा दो कि इसको ओपन कर लो।
ओपन करने से ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो फिर करंट आपका जीरो होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी है तो फिर भी आपका करंट फ्लो होगा, इसमें जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा होगा लेकिन होगा। तो इसमें थोड़ा सा डिक्रीज आएगा, तो उस थोड़े से डिक्रीज को ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंक्रीज मीन कि थोड़ा सा डिक्रीज स्पीड हो जाएगा, लाइक नियर टू नॉर्मल होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ, आर्मेचर कंट्रोल मेथड या दैट इज द आर्मेचर कंट्रोल मेथड। हो गया जी। अच्छा, इसमें एक थर्ड टाइप भी है। फ्लक्स को हम इस तरह भी कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइक फ्लक्स को हम इस तरह भी कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इस तरह एक टैप कर लो, सही है। तो क्या होगा, आपका यहाँ पे इस तरह आ जाएगा और फ्लक्स कम आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए तो आपका फ्लक्स कम हो जाएगा। तो फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्पीड आपका बढ़ जाएगा। दिस इज द थर्ड मेथड, ओके। यानी आप फ्लक्स को तीन तरह से कंट्रोल कर सकते हो, या तो यहाँ पे फुल डाइवर्टर लगा लो, यहाँ पे पैरेलल में डाइवर्टर लगा दो, या इस तरह कर लो कि टैप फील्ड कंट्रोल मेथड यूज कर लो इस तरह से। लाइक फ्लक्स आपका कम हो जाएगा तो फिर वो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास इस तरह होता है कि जब भी मैं सप्लाई दे देता हूँ स्टार्ट में, तो स्टार्ट में तो मेरा आर्मेचर करंट कम होता है, सही है। तो स्टार्ट में आपका क्या होगा, आर्मेचर करंट कम होगा तो आपका बैक ईएमएफ जो होगा वो जीरो होगा, जी। तो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका बैक ईएमएफ कम है, लेकिन उसके बाद आपका आर्मेचर करंट की वजह से वो मोटर रोटेशन स्टार्ट कर लेगा। तो रोटर जो रोटेशन स्टार्ट कर लेगा तो उसकी वजह से आपका बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो लेटर ऑन आपका बैक ईएमएफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बैक ईएमएफ की वजह से आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो इंड्यूस करंट क्या होगा, वो इंड्यूस करंट जो होगा उसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस अप्लाई, या अप्लाई करंट के ऑपोजिट होगा। तो आपके आर्मेचर करंट को कम करेगा। लेकिन स्टार्ट में आपका आर्मेचर करंट काफी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, क्यों, कोई ऑपोजिंग करंट नहीं होगा, कोई बैक ईएमएफ नहीं होगा। बैक ईएमएफ आपके जीरो होता है स्टार्टिंग में, सही है। क्यों स्टार्टिंग में जीरो होता है, क्योंकि आपका आर्मेचर जो होता है वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं, ओके। जब आपका रोटर वो रोटेशन स्टार्ट कर लेता है तो उसके बाद बैक ईएमएफ आ जाते हैं, सही है। तो स्टार्टिंग में आर्मेचर करंट काफी बढ़ जाते हैं, तो हम अक्सर इस तरह कर लेते हैं कि जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सीरीज में इसके रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं, सही है। तो इसको हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, सही है। क्यों स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि आर्मेचर करंट को वो इतना हाई ना हो, वो थोड़ा सेफ हो जाए, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब मोटर अपने स्पीड को गेन कर लेते हैं तो फिर बैक ईएमएफ आ जाते हैं, तो हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेते हैं। तो अब इस तरह तो नहीं होगा कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा होगा और वो जब मोटर को स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर लेगा, लेकिन जब मोटर अपने स्पीड को गेन कर लेगी तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को रिमूव कर लेगा, सही है। तो हम इसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम लाते हैं, यानी वो खुद ही करंट के अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, लेकिन जब वो मोटर स्टार्ट हो जाए तो फिर वो रेजिस्टेंस को आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली, विदाउट हायरिंग स्पेशल पर्सन फॉर दिस जॉब, ओके। आप बस वो खुद ही ऑटोमेटिकली करते जाएगा। तो वो मेथड वो कौन से, वो ये है इसके थ्रू, दिस इज द शंट मोटर स्टार्टर, ओके। दिस इज नोन एज शंट मोटर स्टार्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, वैसे तो आप अभी तक आपने देखे हैं शंट मोटर, तो वो कुछ इस तरह के हैं, सही है। यहाँ पे बस ये आपका सप्लाई है और ये आपका शंट मोटर है अभी तक जो आपने देखे। ये एक्स्ट्रा चीजें आपने नहीं देखी, सही है। ये सही है। तो ये तो आपको समझ आ रहा है ना कि इतना मोटर होता है, उसमें शंट फील्ड होता है और ये आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, सही है। दैट इज शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस आर्मेचर, ओके। सो दिस इज नोन एज शंट मोटर, ओके। अब स्टार्टिंग के लिए मुझे थोड़ा सा वो ये ऊपर सेक्रेटरी इसकी थोड़ी सी वो जरूरत पड़ेगी, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ओके, और ये हमारे पास स्टड है, इसको स्टड कहते हैं। इसके थ्रू यानी ये प्लंजर जब इस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसके थ्रू मैं इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ, और इस रेजिस्टेंस को हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, ओके। दिस इज द ऑन पॉइंट, यानी यहाँ पे आ जाए तो ऑन, एंड दिस इज द ऑफ पॉइंट, ओके। अभी ऑफ है तो यहाँ पे है ये प्लंजर, से जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये प्लंजर इस तरह आ जाएगा, जब फुल स्टार्ट हो जाएगा तो ये प्लंजर यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। अभी ऑफ है, कोई सप्लाई नहीं है, ओके, तो ये यहाँ पे है, सही। अच्छा, यहाँ पे
ओके, सो दिस इज, अच्छा ये हमारे पास एक मैग्नेट है। ओके, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी मैग्नेटिज्म थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो दिस इज ओवरलोड कॉइल, इसको मैं ओवरलोड कॉइल कह देता हूँ। और ये वायर जो होते हैं ये आपका थिक होगा और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, लेस होंगे। ओके, ये वायर, दिस इज द नो वोल्ट कॉइल। ओके, इसको हम नो वोल्ट कॉइल कहते हैं कि जब कोई सप्लाई नहीं होगा, जब ऑफ पोजीशन पे होगा तो ये आपका एनर्जाइज होगा या नहीं होगा, दिस विल नॉट बी एनर्जाइज। ओके, ओके या ऑफ पोजीशन पे ये एनर्जाइज नहीं होगा, दिस इज नो वोल्ट कॉइल। तो इसके ये 3 वायर होते हैं। ओके, और नंबर ऑफ टर्न्स इसके ज्यादा होते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका ये करंट फ्लो होगा। ओके, इसमें इस तरह करंट फ्लो होगा, सही है, जी इस तरह जाएगा, इसमें करंट इस तरह जाएगा, सही है, और इस तरह आएगा, स्टार्टिंग है ना, तो इस तरह जाएगा, जी सही है, ठीक है। यस। और इसमें इस तरह होगा कि करंट इस तरह जाएगा, इस तरह आएगा। एक तो ये पाथ हो गया ना, और यस दूसरा पाथ यह होगा कि करंट इस तरह जाएगा, इस तरह आएगा। सर ये 2 पार्ट डिफरेंट नहीं हो गए? जी, तो ये दोनों पाथ मैंने कहा डिफरेंट नहीं हो गए, एक पाथ वो डायरेक्ट जनरेटर की तरफ जा रहा है और एक ये शंट रेजिस्टेंस या की तरफ जा ये रहा आपका कुछ इस तरह होगा कि सप्लाई से वोल्टेज आ रही है, सही है, एक तो आपका शंट फील्ड में आ जाएगा और दूसरा आपका इस तरह रेजिस्टेंस हो जाएगा काफी, है। जी ठीक है। सही है। ये तो कुछ इस तरह, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, अभी स्टार्टिंग है, वो इतना वो नहीं हुआ, सही। जी अच्छा, अब करंट इंक्रीज होते जाएगा, तो जब करंट इंक्रीज होते जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे करंट इंक्रीज होते जाएगा, तो यहाँ पे करंट इंक्रीज होते जाएगा तो क्या होगा, ये आपका मैग्नेटाइज होते जाएगा, सही है। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस तरह, इस साउथ पोल को, दिस विल बिकम नॉर्थ एंड दिस साउथ पोल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस सेल, टुवर्ड दिस मैग्नेट, नॉर्थ पोल। ओके, तो ये प्लंजर जो है ये पहले यहाँ पे था, फिर 2 पे आएगा, जब करंट को और इंक्रीज कर लो तो ये अट्रैक्शन और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 3 पे आ जाएगा, करंट और इंक्रीज कर लो तो ये और इंक्रीज हो जाएगा अट्रैक्शन, तो 5 पे आ जाएगा। जब करंट आपका नॉर्मल आ जाएगा, यानी नॉर्मल पीक पे पहुंच जाएगा, तो फिर ये प्लंजर जो है ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये प्लंजर अब आपका इस तरह हो गया, यस ठीक है। बस करंट फ्लो होगा, सही है, इस तरह और करंट। ये हमारा मैक्सिमम करंट ये रेड डायरेक्शन में जो शो गुजरेगा। या ये बस वो आपका ऑन हो गया मोटर, जब मोटर ऑन हो गया तो आपका ये रेजिस्टेंस निकल गया उससे, करंट, जी या ठीक है। इस तरह होगा फिर बस, क्योंकि बैक ईएमएफ आ गया ना फिर, जी ठीक है। सही है। ओके, अच्छा इसके बाद क्या होगा, ये इस कॉइल को अब डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपका वोल्टेज काफी हाई हो जाए, ओके, अगर आपका लाइक करंट काफी हाई हो जाए, बहुत ज्यादा हाई हो जाए, लाइक ओवरलोड हो जाए, ओके, लाइक नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाए, ओके, तो तब क्या होगा, ये कॉइल जो होगा ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, सो ये जैसे वो ऊपर आएगा तो ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, सही है। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गए तो इट मीन्स के ये दोनों कॉइल, ये दोनों वायर आपके शॉर्ट सर्किट है, सही है। इट मीन्स के ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका शॉर्ट सर्किट है, लाइक ये शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, जी ओके। तो अब क्या होगा, अब करंट इस तरह आएगा, ओके, करंट इस तरह आएगा, करंट इस तरह आएगा, इस तरह, और इसमें फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका अपना एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, तो वो शॉर्ट सर्किट, करंट ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेशियो पाथ, तो वो इस तरफ जाएगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इट मींस कि कोई अट्रैक्टिव फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। जी तो करंट जीरो है तो इट मींस कि अट्रैक्टिव फोर्स आपका जीरो हो गया, तो ये जब जीरो हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये जो स्टार्टिंग हैंडल है जो पहले यहाँ पे था, ये पहले यहाँ पे था, ओके, तो ये अब अट्रैक्टिव फोर्स जीरो हो गया, तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, जी सही है।
अच्छा, अपने पोजीशन पे यहाँ पे स्प्रिंग होते हैं तो उसकी वजह से आ जाते हैं। ओके, वो स्प्रिंग उसको अपनी पोजीशन पे ले आता है। फिर जब ये अट्रैक्टिव नॉर्मल कंडीशन में अट्रैक्टिव फोर्स, इफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये आपके इस स्टार्टिंग हैंडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इट विल मूव अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता है। ओके, उसके अगेंस्ट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस तरह ऑपोजिट जाएगा। आपका इस तरह होता है ना कि ये हैंडल होता है सही है, और यहाँ पे आपका स्प्रिंग होता है इस तरह, सही है। और यहाँ पे ये मेरे पास मैग्नेट है, सही है। और लेट्स से इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, और लेट्स से यहाँ पे इस तरह हम वार निकाले कि उसकी साउथ पोल है, सही है। तो ये फोर्स, इफ दिस फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हैंडल जो ये इस पोजीशन, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ओके, सो दिस फोर्स विल बी दिस वन। ओके, लाइक दिस विल बी द ऑपोजिट टू द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, सही है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब ये फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये अपनी स्प्रिंग उसको अपनी तरफ या खींच देगा। ओके, दिस फोर्स इज इक्वल टू जीरो, सो ये आपका देन व्हाट विल हैपन, दिस स्प्रिंग फोर्स विल बी ग्रेटर देन दिस फोर्स। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर लेगा, सही है। या तो यहाँ पे ये जो ओवरलोड कंडीशन होगा, तो ओवरलोड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका, बल्कि ये जब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, क्योंकि ये फोर्स जीरो हो गया तो ये यहाँ पे आ गया, तो अब आपका करंट कोई फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे देख लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा इसमें से, क्योंकि अब आपका मोटर स्टॉप हो गया, क्योंकि अब ओपन सर्किट कंडीशन आ गई। यहाँ पे देख लो कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको ये अट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, सही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये हैंडल जो होता है, फिर यहाँ पे और फुल स्टार्ट जब हो जाता है तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं। कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन? जी सर एक मैंने ये पूछना है कि स्प्रिंग के अंदर मुझे आइडिया याद पड़ता है कि दो तरह की फोर्स होती है। जब कंप्रेस करते हैं वो उस फोर्स को क्या कहते हैं, और एक जब स्ट्रेच करते हैं उस फोर्स को क्या कहते हैं। और दूसरा, जब सर हमारा ये करंट हाई होता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो सेकंड आपने बताया है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है या मैनुअली? जब करंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट सर्किट से ओपन सर्किट होगा, इसको या मैनुअली करना पड़ेगा? दो बातों के बारे में। अच्छा, यहाँ पे स्प्रिंग में कंप्रेसर इस तरह, वो ये हमारे पास ऐसा होता है ना कि F इज इक्वल टू के ई ओ के इक्वल होता है, वो एक्सटेंशन का होता है ना। तो ये स्प्रिंग यहाँ पे इस तरह होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टोर होता है। ओके, सही है, ये इस तरह होता है। यहाँ पे इसको आप फिक्स कर लो। ओके, आपका फिक्स हो गया, और यहाँ पे आप इस तरह कर लो कि इस तरह ये आपका ये हैंडल हो गया। ओके, नॉर्मली आपने देखोगा डेली लाइफ में हम क्या करते हैं कि आप इसको इस तरफ खींच दो तो ये स्प्रिंग में आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। लाइक यहाँ पे जब होगा ये, तो आपका स्टैटिक पोजीशन में होगा, और स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्टोर होगा। ओके, जैसे ही इसको आप छोड़ दो तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। सही है। वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन फिर जब इसको आप खींच दो इस तरफ, तो फिर ये यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो जाता है, और वो इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से आप जैसे ही फोर्स को जीरो कर दो, अपनी फोर्स जो आपने अप्लाइड फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है वो आप जीरो कर दो, तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स, और वो दैट इज दिस फोर्स F। और ये फोर्स कब होगा अट्रैक्टिव फोर्स, जब करंट होगा, जब करंट फ्लो होगा इस कॉइल में, तब ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर आपका ये अट्रैक्टिव फोर्स जीरो हो जाएगा, लाइक दिस अप्लाइड फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। सो ये स्प्रिंग में वही होता है, ये आपने नॉर्मल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा। स्प्रिंग लगा लो, उस पर फोर्स अप्लाई कर लो, तो वो इस तरह अपनी तरफ आ जाते हैं, जिस तरह हमारे पास ये वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर में भी होता है इस तरह का। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन जो था आपका लो करंट और हाई करंट, तो लो करंट तो इस तरह होगा कि आपका करंट क्या होता है, वो इंक्रीज होता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, सही है। तो क्या होगा आपका, ये इंक्रीज होते जाते हैं, सही है। तो पहले स्टार्टिंग में मुझे हाई रेजिस्टेंस का वो रिक्वायरमेंट है, ताकि आर्मेचर के अक्रॉस मुझे हाई रेजिस्टेंस मिले। ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह है, सही है। ये आपका आर्मेचर या मोटर हो गया इस तरह। तो स्टार्टिंग में मैं चाहता हूं कि मेरा जो करंट हो वो इस तरफ हो, लाइक इस तरह करंट, हाई करंट हो, सही है। तो उसके बाद मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मोटर स्टार्ट हो जाए, ओके, तो आपका वहां पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो बैक ईएमएफ की वजह से ऑपोजिट करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ऑपोजिट करंट आपके आर्मेचर करंट को कंट्रोल करेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, जैसे मोटर स्टार्ट हो जाए तो मुझे इसको आहिस्ता आहिस्ता बाईपास करना चाहिए। सही है, बाईपास करता जाऊं जैसे ही वो मैक्सिमम करंट हो जाए तो मैक्सिमम करंट पे आपका बैक ईएमएफ भी ज्यादा हो जाएगा। लाइक स्पीड आपका मोटर जो होगा, वो आर्मेचर जो होगा, वो हाई स्पीड के साथ रोटेट होगा, जिसकी वजह से आपका बैक ईएमएफ भी ज्यादा हो जाएगा। और बैक ईएमएफ जब ज्यादा हो जाए तो फिर आपका ऑपोजिट इंड्यूस करंट भी ज्यादा हो जाएगा, दैट्स विल बी ऑपोजिट टू द आर्मेचर करंट। तो फिर मुझे यहाँ पे ये जीरो होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फुल स्पीड जब हो जाए तो ये जीरो हो जाए। तो वो भी इसी तरह है, जैसे जैसे करंट आपका इंक्रीज होता जाएगा तो ये प्लंजर पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। जब फुल हाई करंट आ जाएगा तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि करंट जब फुल हाई हो जाएगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी फुल हाई हो जाएगा, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। दिस इज नॉर्थ और ये साउथ है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होते जाएगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज होते जाएगा, और जब ये करंट पीक पे पहुंच जाएगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी पीक पे पहुंच जाएगा, और ये आप अपनी क्लोज रख लेगा इसको, इस हैंडल को। सही है, फिर जैसे करंट डिक्रीज होगा तो ये आपके आर्मेचर करंट को, क्योंकि बैक ईएमएफ कम होगा तो फिर उस तरह वही फिनोमेना चलता रहता है। सही है, लेकिन जब हाई करंट आ जाए, लाइक नॉर्मल कंडीशन से भी ओवरलोड कंडीशन आ जाए, हाई करंट आ जाए, तो फिर ये क्या करता है, ये कॉइल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गए, तो इट मींस कि ये करंट अब क्या जाएगा, करंट के लिए ये एक पाथ बन गया, लाइक शॉर्ट सर्किट पाथ बन गया। पहले क्या था, पहले आपका करंट इस तरफ था, इस तरह फ्लो हो रहा था। अब शॉर्ट सर्किट हो गए तो आपका करंट इस तरह, ये तो अब इस तरह नहीं होगा कि आपका करंट इसमें फ्लो होगा, क्योंकि करंट विल ऑलवेज फॉलो द लीस्ट रेशियो पाथ। तो करंट फुल कंप्लीट करंट इसमें जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, तो आपका करंट जो होगा वो अब इसमें नहीं जाएगा इस तरह, वो अब इसमें आएगा, इस तरह जाएगा और इसके थ्रू नीचे आएगा। लाइक आपका जो करंट होगा, पहले करंट किस तरह फ्लो होता था, करंट इस तरह जाता था, इस तरह करंट जाता था। अब क्या होगा, अब करंट आपका इसमें नहीं जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट आ गया, तो अब करंट आपका इस तरफ जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट को फॉलो करेगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, फिर इसमें यहाँ पे आ जाएगा, इसको बाईपास कर लेगा। सही है, तो जब इसको बाईपास कर लेगा तो इट मींस कि आपका फोर्स किसके इक्वल होता है, करंट जब जीरो हो जाएगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग उसको अपनी फोर्स के थ्रू इसको अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, ये स्प्रिंग ये हैंडल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब जैसे करंट जाएगा तो वो देख लेगा कि यहाँ पे तो पाथ नहीं है, ओपन सर्किट है, तो वो जीरो हो जाएगा, तो आपका सप्लाई करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। फिर जब सर ओवरलोड से हमारा करंट कम होगा, जैसे हाई करंट पे तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, फिर जब ओवरलोड पे करंट हमारा कम होगा, फिर ऑटोमेटिकली ये वाला पाथ जो शॉर्ट सर्किट है ये ओपन हो जाएगा, ये इसकी अट्रैक्शन छोड़ देगा। जी जी, फिर जैसे वो करंट कम हो जाएगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स आपका कम हो जाएगा। ओके ठीक है, यानी कि फुली ऑटोमेटिक रेगुलेट करेगा। लाइक इस कॉइल को हम इस तरह डिजाइन करते हैं, इस कॉइल को हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि इसको हम एक स्पेसिफिक करंट देते हैं, वैल्यू एक असाइन कर लेते हैं कि आपका करंट लेट से 60 एम्पियर, तो हम कहते हैं कि अगर 60 एम्पियर से हाई हो जाए तो आपने अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करना है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा फिर। लेकिन 60 एम्पियर से कम होगा तो ये कोई अट्रैक्टिव फोर्स वो नहीं करेगा, बस इसमें करंट कम जाएगा और इस तरह जाए। इसी वजह से तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स कम किए हैं। सही है जी, ठीक है, या ताकि वो इतना अट्रैक्टिव फोर्स इतना ना हो। ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द शंट मोटर स्टार्टर। अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं।